आज ऐसे ही मन में मैंने ये सोचा कि जब भी कोई विद्यार्थी पढ़ाई करने की शुरुआत करता है तो अपने मन में वो क्या रखता है। विद्यार्थी तो यही सोचता है कि आज अगर मैंने ज़्यादा पढ़ाई कर ली तो मेरा भविष्य अच्छा हो जाएगा। विद्यार्थी पढ़ाई करते समय यही सोचता है कि अगर मैं सफल हो गया तो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, मुझे अच्छा पैसा हासिल होगा और मेरा परिवार और मैं स्वस्थ रह पाएंगे, खुश रह पाएंगे। पर वास्तविकता इससे बहुत कुछ दूर है। मेरा यह मानना है कि कर्म फल को ध्यान में रखकर प्रयास करना एक बहुत ही बड़ा दोष है। अब आप सोचेंगे दोष क्यों है? देखिए, जब हम कुछ भी कार्य करते हैं तो हम उसका टारगेट लेकर चलते हैं। हम ये सोचते हैं कि इस कार्य के पूर्ण होने पर हमें सुख की प्राप्ति होगी या हमें ये पर्टिकुलर वस्तु मिलेगी या हमें कुछ बातें पता चलेगी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब आप कुछ सोचकर कर्म करते हैं तो आपको अपने इच्छा के अनुरूप फल प्राप्त नहीं होते। अब आप कहेंगे ये भी बड़ी बात है। तैयारी किसी परीक्षा की करी जाए और अगर बार बार अपने सपने में ये आ जाए कि हाँ आप सफल हो गए हैं तो यकीन मानिए आप अपनी असफलता की राह धीरे धीरे खोज रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि कर्म करते रहिए, फल की चिंता ऊपर वाला करेगा। और ये मैं खैर नहीं कह रहा हूँ, कृष्ण भगवान ने गीता में भी यही कहा है। कृष्ण भगवान यही कहते थे कि अगर आप कर्म करते रहे और फल की चिंता न करें तो आपको अपने इच्छा के अनुसार तो छोड़िए, इच्छा से परे बहुत कुछ मिल सकता है। इसीलिए हमेशा अपने मन में एक बात ज़रूर रखना चाहिए कि जब भी हम कोई कार्य करने की इच्छा रखें तो उसके फल को लेकर अपने मन में कोई भी बात न लाएं कि ऐसा करने से वैसा होगा या इतना करने से वैसा होगा। अभी थोड़े ही दिन पहले मुझे एक जगह सेमिनार देना था, तो मैंने सोचा कि सेमिनार जब मैं दूंगा तो मैं अपने ऑडियंस को ध्यान में रखकर बोलूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं जितनी बात उन्हें बताना चाहता हूँ वो उन तक पहुँचे। मैंने फिर ये नहीं सोचा कि वहाँ क्या होगा, किस तरह के बच्चे बैठे होंगे, किस तरह के लोग मुझे सुन रहे होंगे। मैंने केवल अपनी तैयारी जारी रखी, जितना संभव हो सका उतने मॉडल्स बनाए, उतनी छोटी छोटी बातें सोच ली कि ये बोला जा सकता है। और बस मैं अगले दिन सेमिनार हॉल में पहुंच गया। मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें कही, बस उनकी बातों में यह बात निहित थी कि वे सामने वाले को ये समझाना चाहते थे कि उन्हें बहुत ज़्यादा आता है। फिर जब मैंने अपना सेमिनार शुरू किया तो मैंने ये बताना चाहा कि जितना तुम्हें आता है उतना ही मुझे भी आता है। बस फ़र्क इतना है कि मैं यहाँ आपको बताने के लिए खड़ा हूँ और वहाँ आप मुझे सुनने के लिए बैठे हैं। जब मैंने ऐसा कहा तो तालियों से सारा हॉल भर गया। मैंने छोटी छोटी बातें अपने अंदाज से कही, कुछ छोटे जुमले गढ़े, कुछ छोटे से जोक्स कहे। और जब मैं उस स्टेज से उतरा तो देखा कि बच्चे मेरी ओर दौड़े चले आ रहे हैं, मुझे बधाइयाँ मिल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि आपने आज अपनी बात बहुत अच्छे से रखी। इस बात की परिकल्पना भी क्वचित मैंने नहीं करी थी कि वहाँ उस छोटे से सेमिनार हॉल में मुझे और भी कई संस्थाओं में सेमिनार देने का सुअवसर मिल सकेगा। यकीन मानिए, फल जो आप सोच पाते हैं ईश्वर उससे कहीं ज़्यादा बड़ा दे सकता है। बस शर्त इतनी सी है कि आप कर्म करिए और फल की चिंता ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। देखिए फिर कितने चमत्कारी अनुभव आपको प्राप्त होंगे। धन्यवाद।